नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में। आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही गहरी सीख मिलने वाली है। आज की वीडियो का शीर्षक है गुरु तोते की अद्भुत कहानी, 3 स्त्रियों से बचने की सीख जो आपकी जिंदगी बदल देगी। प्यारे दर्शकों, गाँव के किनारे एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था जो समय की अनगिनत परतों का साक्षी था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे धरती की आत्मा को आलिंगन कर रही हों। यह पेड़ गांव का इतिहास समेटे हुए खड़ा था, जिसने अनगिनत पीढ़ियों के जीवन को आते जाते देखा था। इसकी घनी छाव इतनी सुकून भरी थी कि गर्मियों की तीखी धूप भी वहां ठंडी लगती थी। इसी बरगद के ऊंचे और मजबूत शाखाओं के बीच एक बूढ़ा तोता रहता था। उसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, पर गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उन्होंने अपने बचपन से ही उसे वहां बसेरा बनाए देखा है। इस तोते को लोग आदर और स्नेह से गुरु तोता के नाम से पुकारते थे। वह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। गुरु तोता इंसानों की भाषा बोलने की क्षमता रखता था और उसकी सूझबूझ और समझदारी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता था कि गुरु तोता हर समस्या का समाधान जानता था। गांव के लोग अपनी परेशानियों और जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए उसकी शरण में आते थे। उसकी बातें इतनी गहरी और प्रभावशाली होती थी कि लोग बिना किसी संदेह के उन पर भरोसा करते थे। गुरु तोता हर किसी से बात नहीं करता था। वह केवल उन्हीं से संवाद करता था जो सच्चे मन से उसके पास आते थे और जिनमें धैर्य और जिज्ञासा होती थी। वह पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठकर सब कुछ देखता रहता था, गांव के बच्चों का खेल, बुजुर्गों की गप्पें और यहाँ तक कि किसानों की मेहनत। एक दिन गांव के मेले से लौटते हुए 3 युवक राम, मोहन और श्याम बरगद के पेड़ के पास रुके। उन्होंने गुरु तोता के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। राम ने कहा, अगर गुरु तोता वास्तव में इतना ज्ञानी है तो हमें उससे मिलना चाहिए। हो सकता है वह हमें जीवन के कुछ बड़े सबक सिखा सके। मोहन ने हामी भरते हुए कहा, सच में, लोग कहते हैं कि उसने कई लोगों की समस्याएं हल की हैं। चलो हम भी उससे मिलकर देखते हैं। श्याम, जो स्वभाव से थोड़ा संकोची था, बोला, लेकिन क्या वह हमसे बात करेगा? मैंने सुना है कि वह हर किसी से बात नहीं करता। राम ने उत्साह से जवाब दिया, कोशिश करने में क्या बुराई है? चलो उससे विनम्रता से पूछते हैं, शायद वह हमें भी कुछ सिखाए। तीनों युवक पेड़ के पास पहुंचे और नीचे खड़े होकर गुरु तोता को पुकारा। तोता अपनी ऊंची शाखा पर बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे वे किसी अनदेखे ज्ञान का भंडार हों। उसने युवकों की आवाज सुनी और अपनी गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखा। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? गुरु तोता ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा। युवक थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर राम ने आगे बढ़कर कहा, गुरु तोता, हमने आपकी बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं। हम आपसे कुछ सीखने आए हैं। कृपया हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाइए। तोता मुस्कुराया और बोला, अगर सीखने की इच्छा सच्ची है तो सब्र रखो। हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुमने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या अब तक पाई है? युवकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ में आ गया कि गुरु तोता की बातों में गहराई थी। वे वहीं बैठ गए, अपनी अपनी बातें सोचने लगे और गुरु तोता से उनकी पहली शिक्षा की यात्रा शुरू हुई। गुरु तोता अपनी चमकती हुई गहरी आंखों से युवकों की ओर देखता रहा। उसकी तेज दृष्टि जैसे उनके मन के विचारों को पढ़ रही थी। उसने अपनी सफेद पंखों को हल्का झाड़ते हुए गंभीर स्वर में पूछा, कहो बच्चों, आज मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम सिर्फ मेरी कहानियां सुनने आए हो या तुम्हारे मन में कोई गहरी जिज्ञासा है? तीनों युवक थोड़े झिझकते हुए एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार राम ने साहस बटोरकर जवाब दिया, गुरुजी, हम जीवन में सफलता और सुख का सही रास्ता जानना चाहते हैं। हमारे मन में कई सवाल हैं। हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकें। गुरु तोता यह सुनकर हल्का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अनुभव और ज्ञान का एहसास था।
उसने कहा, जो तुम पूछ रहे हो वह आसान नहीं है, परंतु अगर तुम मेरे शब्दों को समझने और उनके अनुसार चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय और संतोषप्रद हो सकता है। तीनों युवक उत्साह और जिज्ञासा से भर उठे। श्याम, जो सबसे शांत स्वभाव का था, बोला, गुरुजी, कृपया हमें विस्तार से बताइए। हम आपकी हर बात को ध्यान से सुनेंगे। गुरु तोता ने अपनी जगह बदलकर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जाकर आसन जमाया। वहां से उसने नीचे बैठे तीनों युवकों की ओर गहरी नजरों से देखा। फिर उसने गंभीर और ठहराव भरे स्वर में कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अगर तुम इसे ध्यान से समझकर अपने जीवन में अपना लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, लेकिन यदि इसे नजरअंदाज कर दिया तो न केवल अपनी संपत्ति गंवा दोगे बल्कि अपना आत्मसम्मान भी खो बैठोगे। यह बात ऐसी है जिसे समझने के लिए विवेक और धैर्य का होना आवश्यक है। तीनों युवक अपनी उत्सुकता को छुपा नहीं सके। उनकी आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। गुरुजी, वह बात क्या है? कृपया हमें शीघ्र बताइए, मोहन ने अधीर होकर पूछा। गुरु तोता ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अपने जीवन में 3 प्रकार की स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन तीनों से सावधान रहना तुम्हारे जीवन, धन और आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। अब ध्यान से सुनो। युवक थोड़ा असमंजस में पड़ गए। राम ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, गुरुजी, आप किन स्त्रियों की बात कर रहे हैं? कृपया विस्तार से समझाइए। गुरु तोता ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं तुम्हें इन तीनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन यह याद रखना कि मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें यह सिखाना है कि जीवन में विवेक और सावधानी से काम लेना कितना जरूरी है। पहली स्त्री, लालच की देवी। गुरु तोते ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह किसी पुराने अनुभव को याद कर रहा हो। फिर उसने अपनी गहरी और स्थिर आवाज में कहा, पहली स्त्री वह है जो केवल तुम्हारे धन और ऐश्वर्य से प्रेम करती है। उसका स्नेह तुम्हारे दिल या तुम्हारी मेहनत के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारे द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सुविधाओं से होता है। वह तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों और आकर्षक व्यवहार से अपनी ओर खींचेगी, परंतु उसके इस व्यवहार के पीछे का असली मकसद तुम्हारी संपत्ति और संसाधनों पर अधिकार करना होता है। वह तुम्हारी सारी कमाई अपने नियंत्रण में ले लेगी, और जैसे ही तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, वह तुम्हें छोड़कर ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। तीनों युवक इस बात को सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। राम ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, गुरुजी, ऐसी स्त्री को पहचानने का उपाय क्या है? आखिर कैसे समझे कि उसका स्नेह सच्चा नहीं है? गुरु तोते ने राम की ओर ध्यानपूर्वक देखा और कहा, ऐसी स्त्री को पहचानना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। उसकी प्राथमिकताएं और व्यवहार उसे पहचानने में मदद करेंगे। वह हमेशा महंगे उपहारों, बड़ी गाड़ियों, आलीशान जिंदगी और भौतिक सुख सुविधाओं की बातें करेगी। उसकी इच्छाएं सीमित नहीं होंगी और वह तुम्हारी संघर्ष की कहानी सुनने में रुचि नहीं दिखाएगी। वह तुम्हारे व्यक्तित्व या गुणों की सराहना करने के बजाय यह पूछेगी कि तुम उसे क्या दे सकते हो। उसकी आंखें हमेशा तुम्हारे बैंक बैलेंस पर टिकी रहेंगी, न कि तुम्हारे दिल की गहराई पर। मोहन, जो अब तक शांत था, ने कहा, गुरुजी, लेकिन अगर वह मीठी बातें करती है और ऐसा दिखावा करती है कि उसे हमारे संघर्ष की परवाह है, तब क्या करें? गुरु तोते ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यही तो उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। वह तुम्हारे संघर्ष को समझने का दिखावा कर सकती है, लेकिन उसके शब्दों और कर्मों के बीच विरोधाभास होगा। वह तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम उसे वह सब कुछ देते रहोगे जो वह चाहती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। याद रखना, सच्चा प्रेम केवल भौतिक वस्तुओं पर आधारित नहीं होता। अगर कोई तुम्हें केवल इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुम उसे भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हो, तो वह सच्चे रिश्ते के योग्य नहीं है। श्याम ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, अगर कोई ऐसी स्त्री हमारे जीवन में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु तोते ने गंभीर स्वर में कहा,
ऐसी स्त्री से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। जीवन में सच्चे रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें केवल तुम्हारी संपत्ति के लिए पसंद करता है, वह तुम्हारे सुख दुख में साथ नहीं होगा। सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारे साथ खड़ा रहे और तुम्हें बिना शर्त प्यार करे। लालच की देवी तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए उसके जाल में फंसने से बचो। गुरु तोते की बातें युवकों के दिल में गहराई तक उतर गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और यह निश्चय किया कि वे अपने जीवन में विवेक और सावधानी से रिश्ते चुनेंगे। दूसरी स्त्री, ईर्ष्या की आग। गुरु तोते ने पेड़ की शाखा पर अपने पंख झाड़े और गहरी सांस ली। उसकी चमकदार आंखों में एक गंभीरता थी जो उसके शब्दों के महत्व को और भी अधिक बढ़ा रही थी। उसने युवकों की ओर देखा और कहा, दूसरी स्त्री वह है जो ईर्ष्या और जलन की मूर्त होती है। वह तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर सकती। अगर तुम किसी और के साथ समय बिताओगे, किसी और को महत्व दोगे या यहाँ तक कि किसी और की प्रशंसा करोगे, तो वह अंदर से जल उठेगी। उसकी ईर्ष्या का प्रभाव ऐसा होगा कि वह तुम्हारे जीवन में हर छोटी छोटी बात को लेकर कलह और अशांति पैदा करेगी। धीरे धीरे उसकी जलन तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना तोड़ देगी कि तुम्हारे लिए शांति और संतोष की कल्पना भी कठिन हो जाएगी। तीनों युवक ध्यान से सुन रहे थे। मोहन ने सिर खुजाते हुए कहा, गुरुजी, यह तो बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन ऐसी स्त्री को पहचानना कैसे संभव है? आखिरकार हर कोई कभी कभी ईर्ष्या महसूस कर सकता है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यह सामान्य है या घातक? गुरु तोते ने मोहन की जिज्ञासा को समझते हुए कहा, यह सच है कि ईर्ष्या एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन यह तब खतरनाक बन जाती है जब वह किसी के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाए। ऐसी स्त्री को पहचानने के लिए उसके व्यवहार और बातों पर ध्यान दो। वह हमेशा दूसरों की आलोचना करेगी, खासकर उन लोगों की जो तुम्हारे करीब हैं। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि केवल वही तुम्हारे लिए सही है और बाकी सब तुम्हारे जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उसका अहंकार इतना बड़ा होगा कि वह तुम्हारे अन्य रिश्तों को सहन नहीं कर सकेगी और हर समय तुम्हें दूसरों से दूर करने की कोशिश करेगी। राम, जो अब तक गंभीरता से सुन रहा था, ने कहा, गुरुजी, लेकिन अगर वह हमें यह विश्वास दिला दे कि वह सही है और बाकी सब गलत, तो क्या करें? यह तो बहुत ही पेचीदा लगता है। गुरु तोते ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही उसकी चाल होती है। वह तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे निर्णयों पर प्रभाव डालने के लिए तुम्हारे साथ सहानुभूति का दिखावा करेगी, लेकिन उसकी असली मंशा तुम्हें दूसरों से अलग थलग करना होती है। याद रखो, सच्चे रिश्ते स्वतंत्रता और विश्वास पर आधारित होते हैं, न कि नियंत्रण और जलन पर। जो स्त्री तुम्हारे सभी रिश्तों को बर्बाद करने की कोशिश करे और तुम्हें केवल अपने अधीन रखना चाहे, वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। ऐसी स्त्री तुम्हारे जीवन को नर्क बना सकती है। श्याम, जो अब तक चुपचाप बैठा था, ने पूछा, गुरुजी, अगर ऐसी स्त्री हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हमें तुरंत उससे दूर हो जाना चाहिए या उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए? गुरु तोते ने श्याम की बात सुनकर गंभीरता से उत्तर दिया, पहले उसे समझने और संभालने की कोशिश करो। अगर वह सच में बदलने को तैयार हो तो उसे एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर उसकी ईर्ष्या और अहंकार तुम्हारी हर कोशिश को नकार दें, तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। जीवन में शांति और संतोष सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी ऐसे रिश्ते में रहना जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दे, केवल तुम्हारे जीवन को और कठिन बनाएगा। अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान का सम्मान करना सीखो। गुरु तोते की बातें सुनकर युवकों के मन में नई सोच जागृत हुई। उन्होंने समझ लिया कि रिश्तों में संतुलन और समझ सबसे महत्वपूर्ण है। वे यह निश्चय करके लौटे कि वे अपने जीवन में ईर्ष्या की आग को भड़कने नहीं देंगे और अपने रिश्तों में विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। तीसरी स्त्री, दिखावे की रानी। गुरु तोते ने अपनी पंखों को फड़फड़ाया, मानो अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा हो। उसने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, तीसरी स्त्री वह है जो केवल बाहरी सुंदरता, प्रतिष्ठा और दिखावे में विश्वास करती है।
उसके लिए जीवन का अर्थ केवल समाज में प्रशंसा पाना और खुद को सबसे श्रेष्ठ दिखाना है। वह तुम्हारे दिल की गहराई और सच्ची भावनाओं को नहीं समझेगी। उसके लिए रिश्ते सिर्फ एक साधन होंगे जिनका उपयोग वह अपनी झूठी पहचान और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करेगी। तुम उसके लिए केवल एक माध्यम बन जाओगे, न कि एक साथी। उसकी दुनिया केवल बाहरी चमक-धमक पर टिकी होती है और वह आत्मा की सुंदरता या दिल की सच्चाई को कभी महत्व नहीं देगी। तीनों युवक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्याम ने, जो अब तक गंभीरता से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, हैरानी से पूछा, गुरुजी, लेकिन ऐसी स्त्री से बचने का उपाय क्या है? उसे पहचानना तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि दिखावे में लोग बहुत आकर्षक लगते हैं। गुरु तोता मुस्कुराया, जैसे श्याम की जिज्ञासा पहले से ही उसके मन में थी। उसने कहा, श्याम, याद रखना, ऐसी स्त्री को पहचानने के संकेत हमेशा उसके व्यवहार में मिलेंगे। वह हर समय खुद को केंद्र में रखना चाहेगी। उसकी बातें और इच्छाएं हमेशा दूसरों को प्रभावित करने और श्रेष्ठ दिखने के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। वह हर अवसर पर अपनी सुंदरता, महंगे कपड़ों, आभूषणों और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करेगी। उसकी खुशी केवल दूसरों की प्रशंसा और ईर्ष्या पर निर्भर करेगी। तुम उसे यह कहते हुए अक्सर पाओगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मुझे हर जगह सबसे अच्छा दिखना चाहिए। राम ने थोड़ा सोचते हुए कहा, गुरुजी, लेकिन अगर वह इतना आकर्षक दिखावे में है, तो लोग आसानी से उसकी बातों में फंस सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? गुरु तोता हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, राम। दिखावे की दुनिया बहुत मोहक होती है। लेकिन याद रखना, सच्चे रिश्ते बाहरी चमक-धमक पर नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और आपसी समझ पर टिके होते हैं। अगर कोई स्त्री तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करती और केवल तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। ऐसी स्त्री के लिए प्यार एक दिखावा होता है, न कि सच्चाई। वह तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं, बल्कि असुरक्षा और खालीपन भर देगी। उसकी प्राथमिकता हमेशा यह होगी कि वह दूसरों की नजरों में कैसी दिख रही है, न कि तुम्हारे साथ उसका रिश्ता कैसा है। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, गुरुजी, लेकिन अगर हम पहले से ही ऐसी स्त्री के जाल में फंस चुके हों, तो क्या करें? गुरु तोते ने गंभीरता से कहा, अगर तुमने ऐसी स्त्री को अपने जीवन में जगह दी है, तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकताओं और तुम्हारे रिश्ते के प्रति उसकी ईमानदारी को समझने की कोशिश करो। अगर वह बदलने को तैयार हो, अगर वह दिखावे से ऊपर उठकर सच्चे रिश्ते की कद्र करने लगे, तो उसे एक मौका दो। लेकिन अगर वह केवल खुद को और अपनी झूठी पहचान को प्राथमिकता देती है, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूरी बना लो। रिश्ते में सच्चाई और सहजता होनी चाहिए। जो रिश्ता केवल दिखावे पर आधारित हो, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता और तुम्हारे जीवन में शांति नहीं ला सकता। गुरु तोते की यह बात सुनकर युवकों के मन में एक नई समझ विकसित हुई। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने जीवन के रिश्तों में सादगी, सच्चाई और आत्मीयता को प्राथमिकता देंगे। वे समझ गए कि बाहरी दिखावे के पीछे छिपी असलियत को पहचानना ही जीवन के सही मार्ग का हिस्सा है। गुरु तोता कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं, मानो वह अपने वर्षों के अनुभव और ज्ञान को एक अंतिम संदेश में समेटने का प्रयास कर रहा हो। फिर उसने अपनी आवाज में एक विशेष गंभीरता लाते हुए कहा, मेरे बच्चों, मेरी बातों का यह अर्थ नहीं है कि सभी स्त्रियां बुरी होती हैं। यह धारणा रखना नासमझी होगी। स्त्रियां जीवन का आधार हैं। वे स्नेह, प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति होती हैं। एक सच्ची स्त्री वह होती है जो न केवल तुम्हारा साथ निभाती है, बल्कि तुम्हारे जीवन को प्रेम, प्रेरणा और स्थिरता से भर देती है। ऐसी स्त्रियां जीवन के हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बनती हैं। लेकिन इन 3 प्रकार की स्त्रियों से सावधान रहना, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख का कारण बन सकती हैं। उसने अपनी आंखें तीनों युवकों पर गड़ा दीं, मानो यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि उन्होंने उसकी बातों को सही मायनों में समझा है। उसने आगे कहा, इन तीनों स्त्रियों से बचने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने जीवन में हर किसी पर अविश्वास करने लगो।
विश्वास और प्रेम ही जीवन के सच्चे आधार हैं। लेकिन विवेक और समझ का इस्तेमाल करना आवश्यक है। किसी के भी बाहरी रूप, मीठे शब्दों या दिखावे के पीछे के इरादों को समझने की कोशिश करो। सच्चे रिश्ते सादगी, ईमानदारी और परस्पर समझ पर टिके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में इन मूल्यों को बढ़ावा देता है तो वह तुम्हारे लिए सही साथी है। तीनों युवक गुरु तोते की बातों को गहरे मनन से सुन रहे थे। राम ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी, आपने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। आपके ज्ञान के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। मोहन ने भी सिर झुकाते हुए कहा, हमने यह समझ लिया है कि जीवन में सच्चाई और सादगी सबसे महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। श्याम, जो अब तक गंभीरता से सब सुन रहा था, ने कहा, गुरुजी, आपकी बातों ने हमें सिखाया है कि रिश्तों में विवेक और समझ का कितना महत्व है। हम अब से हर रिश्ते को दिल से परखेंगे और दिखावे से दूर रहेंगे। गुरु तोता मुस्कुराया। उसकी आंखों में संतोष का भाव था। उसने कहा, जाओ बच्चों, अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और समझ के साथ आगे बढ़ो। याद रखना, सच्चा ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाने से प्राप्त होता है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तीनों युवकों ने गुरु तोते को प्रणाम किया और पेड़ के नीचे से लौट गए। उनकी चाल में अब एक नया आत्मविश्वास और चेहरों पर एक नई चमक थी। गुरु तोते की बातें उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ गई थीं। वे अपने जीवन में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थे कि वे हमेशा सच्चे, सरल और आत्मीय रिश्ते बनाए रखें। गांव की ओर लौटते समय उनके मन में गुरु तोते की बातें गूंज रही थीं। वे जानते थे कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उन्होंने सच्चे रिश्तों की अहमियत को समझा और जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया। वहीं बरगद के पेड़ पर बैठे गुरु तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली और हवा में धीमे धीमे झूमते पत्तों की सरसराहट के साथ एक गहरी सांस ली, मानो प्रकृति ने भी उसके ज्ञान को स्वीकार कर लिया हो। कहानी की शिक्षा, यह कहानी केवल स्त्रियों के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के बारे में है जो स्वार्थ, ईर्ष्या और दिखावे की प्रवृत्ति में जीता है। हमें अपने जीवन में सच्चे, ईमानदार और भावनात्मक रूप से समझदार लोगों को चुनना चाहिए। याद रखें, सच्चा सुख केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण में है। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।